अगर उखड़ी गिरी है पक्का। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 5 जनवरी और दिन है सोमवार। सोमवार का वीडियो है और आपके पास बुधवार की को सफाई पहुंचेगा। है की है क्योंकि क्या है, कल यहीं पर खाना बना था तो बच्चे कितना भी करो फैला देते हैं, तो वही सब अच्छे से साफ किया है। अभी पोंछा तो नहीं लगाया है क्योंकि अभी आना जाना रहेगा और बस काम हो गया है। हम इतनी ठंड में पानी धो आज उतनी लिपाई नहीं करनी है क्योंकि पीछे का सारा निपट गया था और घोल कर ही लिपाई करेंगे। उतना ज्यादा वो नहीं है कि नहीं बहुत सारा काम करना है। और नाश्ते में ब्रेड या पाव ले आए थे तो वही खा लिया था सब लोगों ने। और यहाँ पर सबसे पहले सामान सब रखेंगे और जीने पर दोस्तों क्या है, बहुत सारे बोरा और बोरियां रखी हुई है क्योंकि किसी में धान है, किसी में कंडे रखे हुए हैं, सरसों धुले हुए रखे हैं, गेहूं धुले हुए रखे हैं। इसके अलावा कहीं और अगर कोने में रख देंगे नीचे जमीन में तो चूहे बहुत परेशान करेंगे और अनाज पूरा खराब कर देंगे। और जीना पक्का है ना, इस वजह से वहां पर चूहे इतना नहीं परेशान करते हैं। इसलिए उस कोने में सब रख दिए गए हैं बोरियां। और फिर यहाँ पर कपड़े निकाल रहे हैं। ये धुले हुए रखे थे तो वही कह रहे थे जो पहनना है वो रखो, बाकी बांध कर रख दो। यहाँ पर कनक बिटिया रानी कपड़े धुल रही हैं अपने, क्योंकि मुझे आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है। देखिए, धूप हल्की हल्की सी निकलती है फिर चली जाती है। आप लोग कहेंगे धूप निकल रही है आपके यहाँ, तो हमारे यहाँ धूप नहीं निकल रही है दोस्तों, जरा सी आती है बस चली जाती है। ये देखिए, तो आज हमें करनी है यहाँ की सफाई, उसके बाद करनी है लिपाई। तो सामान सब रख के और फिर करेंगे लिपाई। तो यहाँ पर ईंटें लगा रखे हैं, जीने की जो गहराई अंदर है तो वही गिर गए थे तो वही सही कर रहे थे। अगर ईंटें ना लगाओ ना तो बिल्ली घुस कर फिर गंदगी कर देती है, इस वजह से ईंटें लगा रखे हैं। और उसके बाद फिर लग रही है झाड़ू यहाँ पे, और झाड़ू लगाने के बाद फिर लिपाई करेंगे। तो क्या होता है कि हम सोचते बहुत है सुबह कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। प्लान बहुत बड़ा बना लेते हैं सुबह, हम रात को ही बना लेते हैं कि सुबह इतना काम, इसके बाद ये निपटा लेंगे, शाम तक तो कितना सारा काम हो जाएगा। लेकिन जब हम करने लगते हैं ना तो तब पता चलता है कि कितना टाइम लग जाता है। और आज तो हम सोच रहे थे तो हमें तो ज़्यादा लिपाई करनी नहीं है, बस इतना ही हॉल में ही लिपाई करनी है। लेकिन करते-करते कितना टाइम हो गया था, अभी देखिएगा आप लोग आगे ब्लॉग में। तो यहाँ बस इतने में झाड़ू लगाकर फिर कूड़ा भर के रख देंगे, अभी फेंकने नहीं जाएँगे। और कमरे में पहले ही लगा दिया था झाड़ू, उसके बाद किनारे पुताई कर देंगे और पुताई करने के बाद फिर शुरू होगी लिपाई। तो दोस्तों, तिलवा आने वाले हैं, तिलवा कहते हैं, सकट पूजा भी कहते हैं। तो उन्हीं की तैयारी में लगे हुए हैं हम भी, और सभी लोग लगे हुए हैं, अपने-अपने घरों की लिपाई-पुताई कर रहे हैं। आधी तो हमने कल निपटा दी थी, रह गया है आधा काम तो वो आज करेंगे। तो तख़्त नीचे सबसे पहले लिपाई करते हैं क्योंकि घुस के लीपना पड़ता है। और रखते हम हैं नहीं कि जहाँ नहीं मिले चलो कि ना लीपें, तो खुद को अच्छा नहीं लगता है, भले ही ना दिखे लेकिन खुद को नहीं अच्छा लगता है। इसलिए लपक कर कैसे भी बने पूरे में लिपाई अच्छे से करते हैं, तख़्त के नीचे भी, चाहे पलंग हो चाहे बेड हो। तो बस उसके बाद घोल कर ही लीपेंगे। जैसे कि कल लीपा था ना, वो जो बचा था फेंक दिया था हमने, फिर से आज घोल बनाया है। तो उसी से गाढ़ा-गाढ़ा लीपते हैं। पतला लीपो तो पता नहीं चलता है, अगर गाढ़ा-गाढ़ा लीपो ना तो फिर हाथ से जैसे लीपो ना वैसे ही लगता है। इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, जैसे कि पतला कर लो थोड़ा जल्दी हो जाता है, गाढ़ा करोगे थोड़ा-सा टाइम लगेगा। और सूखता भी जल्दी है, पतला वाला सूखता नहीं है, फिर ऐसे लगता है कि धुल दिया, पोंछा-सा लगा दिया है। इसलिए घोल कर भी हम जब लीपते हैं तब भी टाइम लगता है हमसे। तो बस ये देखिए, अब इतना रह गया है सामने-सामने का लिपाई का, तो उसके बाद क्या है, बहुत सारा काम पड़ गया था बाहर। जहाँ निकल पड़ो ना उधर ही काम निकल आता है, कितना भी डेली आप करते चलो, काम निकलता ही रहता है घर में। इतना
पेंडिंग में काम पड़ा होता है कि ये करेंगे वो करेंगे। और आप लोग तिलवा कब कर रहे हैं, यानी कि सकट पूजा मंगलवार को कि बुधवार को? वैसे जब तक ये वीडियो पहुंचेगा आपके पास तब तक तो सकट पूजा हो गई होगी सबके यहाँ, चाहे मंगलवार को की होगी चाहे बुधवार को, क्योंकि बुधवार को शाम तक वीडियो आप लोगों के पास जाएगा ये, तब तक तो पूजा हो गई होगी। तो इतना रह गया था लिपाई के लिए, हम कह रहे थे बस इतना लीप लेंगे और फिर नहाएंगे, उसके बाद फिर जल्दी-जल्दी खाना बनाएँगे। लेकिन क्या है, यहाँ जब बाहर आए तो काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। थोड़ा अनाज रखा था साफ करने के लिए, सरसों रखे हुए थे, थोड़े से गेहूँ भी रखे हुए हैं। फिर हमने कहा यहाँ लीपेंगे बरामदे में तो खाली ही कर देते हैं। फिर सबसे पहले सरसों पंखा लगा के साफ किए और फिर गेहूँ भी साफ किए थे। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मतलब मुझे क्या है, काम करते हैं ना, अरे इतने में थोड़ा निपट जाएगा, चलो ये भी कर देते हैं, अरे थोड़ी देर में ये भी निपट जाएगा, तो चलो ये इसको भी साफ कर देते हैं, काम खत्म ही कर देते हैं। इस चक्कर में थोड़ा-थोड़ा टाइम ले लेता है काम और सारा दिन हो जाता है, कुछ भी काम हम करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पपीता जो बोया था हमने, 3 से 4 पेड़ उगे थे, उसमें से फुलवा निकल गए हैं, मतलब सिर्फ फूल ही लगते हैं, फल नहीं लग रहे हैं, इसलिए काट दिया गया है क्योंकि खराब माना जाता है। ये ना खड़ी, पापा परेशान हुई पीछे न गिर जाओ। हाँ पीछे ना गिर जाए पेड़ वेड़ लेके। अगर उखड़ी गिरी है पत्ता। बहुत साफ बचे हैं रौनक के पापा, अगर इशू होता तो सीधा नाली में जाता, वो संभल गए तो रास्ते में गिरे हैं, मतलब नाली में नहीं गिरे हैं। इतना मोटा हो गया था बैंगन का ये पौधा, देखिए कितना बड़ा हो गया है और इसमें रोग सा लग गया है, तो अब लग नहीं रहे थे इसलिए इसको उखाड़ दिया गया है क्योंकि जगह खाली हो जाएगी। गुलाब वगैरह जो लगा है थोड़ा जगह पाएगा, हवा पाएगा। तो ये देखिए पुदीना लगा हुआ है और सिर्फ एक रखा गया है पेड़ पपीते का, बाकी काट दिए। एक और रखा गया है, ये छोटा-सा है, तो इसमें जब बड़ा होगा तब पता चलेगा कि लगेंगे कि नहीं लगेंगे। फूल तो काफ़ी दिन से रहा है, लेकिन वो सब झड़ जाते हैं, फल एक भी नहीं लग रहा है, तो इसको रखा गया, इसमें देखेंगे भाई लगेगा कि नहीं लगेगा। इधर का सब काट दिया है, अभी यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और यहाँ फिर इधर साफ किया, सारा सामान अच्छे से रखा, बरामदा खाली किया, सारा अनाज भर के रखा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। कहते हैं ना जिधर से निकलो उधर काम पहले ही बैठा रहता है कि मुझे भी समेटो साथ में, ये होता है। तो बाहर की आज अच्छी खासी सफाई कर दी है, काफ़ी पौधे-वौधे उगाए थे, तो वो डालते जा रहे थे, नहीं तो बहुत सारे इकट्ठा हो जाए कूड़ा, तो हम थोड़ा-थोड़ा जैसे ही होता जा रहा था डालते जा रहे थे। फिर वो चबूतरा सही करना है, वैसे तो वो हमारा नहीं है, गेट आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन उस पर क्या है हमारी लकड़ियाँ रखी हुई थी और घर के बाहर अच्छा भी नहीं लगता है। स्कूटी है जैसे कि साइकिलें हैं बच्चों की उधर ही खड़ी करते हैं, क्योंकि अब हमारे इधर तो जगह नहीं है, बरामदे में पशु रहते हैं तो खड़ी करने की जगह नहीं है, तो वहीं पर बाहर ही सब खड़ी करते हैं। तो आज अच्छे से साफ कर दिया है क्योंकि लकड़ियाँ रखी हुई थी ना, तो लकड़ियाँ धीरे-धीरे खत्म हो गई हैं, थोड़ी रह गई थी तो उसको हटा दिया है, तो जगह खाली हो गई है। तो अच्छे से साफ कर दिया है, तो देखने में भी ठीक लगेगा और साइकिल वगैरह खड़ी करने की जगह भी अच्छी खासी निकल आई है। लकड़ियाँ रखी थी इस वज़ह से झाड़ू नहीं लग पा रही थी, भरा-भरा सा लग रहा था। अब की ठंडी जब से पड़ी है ना, लकड़ियाँ सारी सिमट गई हैं, इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है तो आग जलती है, कभी-कभी सुबह से शाम तक जलती ही रहती है, इस वज़ह से लकड़ियाँ सारी सिमट गई हैं। और कुछ भी अलग सा काम जब आप करते हो ना तो बच्चों को बड़ी मज़ा आती है, वो भी सब पीछे-पीछे लगे हुए हैं, ईशु, कनक, रौनक सब साथ में लगे हुए हैं, ऐसे करो, वैसे करो। डेली का काम करोगे तो कोई नहीं दिखेगा। मारो ई मम्मी ई हम खड़ी। आज यही सब हो रहा है। रौनक कह रही थी मम्मी ऑन कैमरा ये सब हादसा आज हो रहा है। पापा गिरते-गिरते नाली में बचे, इधर साइकिल भी गिर गई, बची कनक, नहीं तो चोट लग जाती। तो ये देखिए ऊपर की सारी सफाई हमने कर दी है, अब नीचे भी लगे हाथ झाड़ू लगा देते हैं और जो कूड़ा निकलेगा दोबारा से फिर से फेंक आएँगे।
तो ये झाड़ू लगने वाला जो काम है वो खत्म हो गया है। अभी क्या है, बरामदे में लिपाई बाकी है मशीन के नीचे। तो अभी चारा काटना है, तो हम सोच रहे थे तब तक तुम लोग चारा काट दो, चारा कट जाएगा तो लिपाई सही रहेगी। यहाँ चारा काटने के बाद इसको भर के रख देंगे। मतलब अभी के लिए जो चारा करना है उसमें नांदी में डाल दिया जाएगा, और जो बचेगा सुबह के लिए बांध कर रख देंगे मशीन के ऊपर। बाकी झाड़ू लगाकर फिर मुझे यहाँ पर लिपाई करनी है, इधर की साइड करनी है, उधर के साइड तो पशु रहते हैं। और वहां पर भी आज रेत डाली गई है, काफी ज्यादा गड्ढे कर देते हैं पशु। तो ईसु और इनके पापा लाए थे खेत से 2 बार, 2 कट्टी लाए थे, तो रेत डाली गई है उधर पशुओं के नीचे, तो बराबर कर दिया गया है। तो सब लोग लगे हुए हैं काम में। ये देखिए इधर खाली हो गया है, अब झाड़ू लगा के लिपाई करेंगे। लेकिन क्या है, लिपाई-लिपाई के वीडियो देखते-देखते आप लोग बोर भी हो गए होंगे, और डेली 2 दिन से यही वीडियो जा रहे हैं, इसलिए लिपाई का बहुत कम वीडियो बनाते हैं हम। इसके बाद दोस्तों नहा के आ गए हैं रसोई में। तब से हो रहा था क्या बने, हम और इनके पापा कुछ और बनाने वाले थे, मतलब कुछ और सलाह बन रही थी कि ये बन जाए जल्दी वाला, लेकिन बच्चों की कुछ और ही फरमाइश थी, कल से हो रही थी। लेकिन क्या है, कल भी मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था, आप लोगों ने देखा था, इसलिए आज फिर से जिद करने लगे। ब्रोकली अभी खेत से लाया है ईसु, तो हमने कहा चलो अच्छा बना ही देते हैं। तो आलू छील कर धुल लिया था, फिर काट कर एक बार फिर से धुल लिया है। और एक ये ब्रोकली है, इसको भी थोड़ा बड़े साइज में काटा है, और ये मटर छील कर रख ली थी। जब भी बाजार से मटर आती है हम छील कर दाने निकाल कर रख देते हैं, क्योंकि टाइम जैसे कि नहीं है ज्यादा, तो दाने रखे रहते हैं, छील कर सब्जी बना लो तो टाइम की बचत हो जाती है, इस वजह से। तो आधे दाने ले लिए हैं। उसके बाद सब्जियां सारी ले ली हैं, प्याज है, आलू है, ब्रोकली है, मटर है, तो सब काट कर रख लिया है। और इसके बाद ये पुलाव वाले चावल है, यानी कि बासमती चावल। तो वो जब हम नहा के आए थे तब भिगो दिया था, मतलब थोड़ी ही देर हुए हैं भिगोए हुए, सब्जी भर काटी है, बस इतना टाइम हुआ है। और इनको कई पानी में धुलना पड़ा है। जो हमारे यहाँ चावल मिलते हैं थोड़ा सा कम ठीक वाले मिलते हैं, मतलब उसमें मैला मैला सा पानी बहुत ज्यादा निकलता है। और एक बासमती आते हैं बिल्कुल सफेद, जब शहर वगैरह जाते हैं तो वहां मिल जाते हैं, यहाँ नहीं मिलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीलापन होता है। तो काफी ज्यादा धुला है तब जाके साफ हुए, लेकिन वो पीलापन नहीं जाता है क्योंकि वो चावल दूसरे होते हैं। उसके बाद भगोने में डाल दिया है चावल और पानी, और कुछ खड़े मसाले लिए हैं। और खड़े मसाले पुलाव में ऐसे डाले जाते हैं, लेकिन हम ऐसे डालेंगे तो बच्चे खाएंगे नहीं, फिर निकाल निकाल कर फेंकेंगे। तो हमने ये ले लिया है टी स्लीव्स, इसमें सारे खड़े मसाले थोड़े थोड़े करके, जैसे कि एक बड़ी इलायची है, दालचीनी के टुकड़े छोटे छोटे 2-3 है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा गरम मसाला हमने सारा इसमें रख दिया, रख के पैक करके डाल देंगे। इससे क्या है, खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी पुलाव में, और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, मतलब दाँत के नीचे नहीं पड़ेंगे, और ये दोबारा हम सब्जी में भी डाल सकते हैं। और फिर थोड़ा-सा नमक डाला, 2 बूंद तेल डाल दिया है, घी नहीं डाला, घी बाद में डालेंगे। तो दोस्तों आज बच्चों की डिमांड पर बन रहा है पुलाव, और बस इसको ढक देंगे, तब तक जो सब्जियां हमने काटी थी वो तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों अब जाके दिल को सुकून हुआ है कि हमारी तैयारी पूरी हो गई है। तो यहाँ पर कढ़ाई ले ली है, और कढ़ाई में डाल दिया थोड़ा सा ज्यादा तेल। ये वही तेल है जिसमें हमने मंगोरे बनाए थे, सरसों का तेल। और उसमें जो आलू काटी थी ना, आलू सबसे पहले फ्राई करेंगे तेल में, क्योंकि पनीर की जगह हम आलू ले रहे हैं, क्योंकि पनीर दोस्तों है नहीं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि पनीर ही होना चाहिए। हमें खुद को, मतलब हम लोगों को ही खाना है, कोई मेहमान आ जाए या ऐसे, तो फिर पनीर ज़रूरी होता है। वैसे ना डालो तो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन मुझे क्या है, फ्राई की हुई आलू पुलाव में बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए पनीर का काम करेंगी, इसलिए हमने वैसे ही पीस काटे थे, और अच्छे से फ्राई करके और बस निकाल लिया है। और उसके बाद ब्रोकोली को भी फ्राई करेंगे। तो देखिए ब्रोकोली बहुत जल्दी पक जाती है, इसको टाइम ही नहीं लगता है, क्योंकि वो गोभी हमारे खेत में नहीं है सफ़ेद वाली, तो ये भी बहुत अच्छी होती है, ये तो बहुत ही सेहत के लिए भी अच्छी होती है, तो ये ज़रूर खानी चाहिए। उसके बाद जो तेल था वो निकाल लिया, थोड़ा-सा रखा है, और उसमें डाल दिया 1 बड़ा चम्मच भर के घी,
और घी जब पिघल जाएगा तो इसमें डालेंगे सबसे पहले जीरा, उसके बाद प्याज डालेंगे। देखिए प्याज को हम खूब अच्छे से पकाएंगे, साथ में डाल दिया है करी पत्ता। तो दोस्तों चावल पक गए थे तो गैस हमने बंद कर दी थी। चाहे तो आप तुरंत उसको छान सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ी देर बंद रखा था क्योंकि पुलाव के चावल ज्यादा गलाए नहीं जाते हैं, बिल्कुल तो ज्यादा खड़े चावल नुकसान भी करते हैं, इसलिए थोड़ी देर हमने ऐसे ही बंद रखा था। गैस तो बंद थी और उसके बाद छान लिया है चावल को और छन्ने में रख दिया है। और इधर प्याज को खूब पकाया है ब्राउन होने तक। उसके बाद मटर डाल दिए, मटर थोड़ी सी ज्यादा ली है और हमने डाल दिया है नमक, ताकि जल्दी से मटर सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा ही डाला है क्योंकि हमने चावल में भी डाला था नमक, उसी हिसाब से डाला है। अम्मा के लिए ये आटा लगा दिया है, एक रोटी बना देंगे। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम खाना नहीं खाएंगे और तुम लोग बना के खा लेना, आज उन्होंने ये बात कही है। लेकिन हमने कहा रोटी बना देते हैं, हो सकता है खाएंगे तो खा लेंगी। वैसे ये भी देंगे थोड़े से चावल भी, और रोटी बना देंगे, दूध के साथ खाना होगा तो खा लेंगी। और फिर मटर और प्याज को भी निकाल लिया था और जो घी बचा है उसमें डाल दिया है ये चावल। पानी अच्छे से छन गया है इनका तो डाल दिया है। थोड़ी देर बस चलाएंगे। दोस्तों पुलाव तो बिल्कुल खड़ा होता है जो बारातों में मिलता है, शादियों में, लेकिन हमने थोड़ा सा गला दिया है क्योंकि भाई नुकसान भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा चलाएंगे, इसके बाद जो सब्जी फ्राई की थी थोड़ी थोड़ी डालेंगे और मिलाते जाएंगे। ये देखिए ब्रोकली कितनी ज्यादा खिल रही है और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस थोड़ा-थोड़ा मिलाते जाएँगे और सब्जियों को डालते जाएँगे। ये देखिए, दोस्तों ये पुलाव बच्चे बहुत दिनों से कह रहे थे लेकिन बन ही नहीं पा रहा था। कहीं कुछ हमने कहा अच्छा चलो बना ही देते हैं। ये धनिया कनक ने काटी है। ये देखिए जैसी कनक है वैसी धनिया है। चाकू नहीं, चाकू में धार नहीं है। धार तो खैर नहीं, तो बस है, हम जैसे तैसे काम चला लेते हैं। धार दोस्तों चाकू में बिल्कुल भी हमारे खत्म हो गई है। तो यहाँ पर हमने फिर से थोड़ी-सी धनिया डाल दी है, ये देखिए। और उसके बाद दोस्तों ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। है हमें नहीं लग रही। अरे बिटिया हम नहा के थोड़ा बाल सिर पर से पानी डाल लिया। वैसे शाम का ना तो ज्यादा ठंडी लगा, सुबह सुबह नहाने तो ठंडी नहीं लगा। तो वही और फिर ऊपर से हमने गरम मसाला पिसा हुआ थोड़ा-सा डाल दिया, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा। ये हमने घर पर ही पीसा था और थोड़ी-सी सब्जियाँ हमने बचा ली थी। ये देखिए ये ऊपर से डाल देंगे डेकोरेट करने के लिए। और ये मटर पुलाव बनकर हो गया है तैयार, ये देखिए। और अब अम्मा के लिए रोटियाँ बना देंगे और इसके साथ में बनेगा दोस्तों बूंदी का रायता। वो स्पेशल रौनक बनाएँगी क्योंकि भाई रौनक जो बघार बहुत अच्छा लगाती है और उसको शौक भी है। बूंदी का रायता बड़े मन से वो बनाती है। तो फिर इसके बाद हम चले गए थे आग तापने के लिए रोटियाँ बनाकर। अम्मा कह रही थी अभी हम नहीं खाएँगे। ये देखिए मठे में बूंदियाँ डालकर, ये मसाला पिसा हुआ रखा था, भूनकर हमने पीस कर रख दिया था तो वो डाल दिया है। अब लगेगी बघार, ये देखिए मिट्टी के हुंडे में लगेगी, मतलब कुज्जा हमारे यहाँ कहते हैं जो हलछठ में पूजा में लगते हैं ना, वो हम रख देते हैं। तो ये देखिए ये जलने लगा था तो ये बहुत डर गई। और क्या है कि यही बात है कि बच्चों को अपने सामने रखना चाहिए। और अभी देखिए अगर ये हाथ से डाल रही है जल सकती थी। अभी हम वीडियो में देख रहे हैं, कभी भी जलने लगे तो तुरंत चम्मच से जीरा डालो। तो जीरा और करी पत्ते से लग गया है तड़का और ये बहुत अच्छा बना था रायता, सच में बहुत अच्छा बना था। सूंघ रही थी क्योंकि जब बघार जलने लगता है ना तो वो स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए और ये लग गई है प्लेट आप लोगों के लिए मटर पुलाव और रायते की। आप लोग भी आ जाइए, किसी कारणवश हमें वॉइस को म्यूट करना पड़ा है और सब लोग खाएँगे क्योंकि भूख दोस्तों बहुत तेज़ से लगी है और जब इतनी मेहनत करके खाना मिले तो और भी भूख बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। आप लोग मौसम पूछते हैं हमारे यहाँ का कैसा है, कैसी ठंड है, तो आप लोग देख ही रहे हैं, कहीं पर धूप का नामो निशान नहीं है।
दोपहर में थोड़ी-सी दिखी थी धूप, फिर चली गई थी। मतलब मौसम जैसा का तैसा ही है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोग अपना ख़्याल रखिए। मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।